सुप्रभात छात्रों, आशा है अब तक आपको बालिका जो कि आकारांत स्त्रीलिंग का रूप था वो आपको याद हो गया होगा। चलिए अब मैं आपको फल शब्द का नपुंसक लिंग का रूप याद करना सिखाऊंगी। शुरू करते हैं। जो शब्द न तो स्त्री जाति का बोध कराएं न पुरुष जाति का बोध कराएं वो शब्द नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जिस प्रकार आप जानते होंगे कि हिंदी में सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो, उसी प्रकार संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में आपने बालक का रूप याद किया, स्त्रीलिंग में आपने बालिका का रूप याद किया और अब नपुंसक लिंग में हम फल का रूप याद करते हैं। अब ये फल के रूप या कोई भी शब्द के रूप नपुंसक लिंग कैसे होते हैं? जैसा कि मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि जो शब्द न स्त्री जाति और न ही पुरुष जाति का बोध कराएं वो क्या होते हैं, वो नपुंसक लिंगी शब्द होते हैं या उभयलिंगी शब्द होते हैं। अब उनको हम पहचानते हैं कैसे? जैसे कि अकारांत शब्द होते हैं। जिस प्रकार मैंने बालक रूप में आपको समझाया था कि बालक बोलने के बाद हमें अंत में अस्वर प्राप्त हो तो वो अकारांत शब्द होते हैं। उसी प्रकार से जब अकारांत शब्द होते हैं तो उन शब्दों में जब हम म व्यंजन को जोड़ देते हैं, फल के साथ म जुड़ने पर वो फलम हो जाता है, तब वो नपुंसक लिंग शब्द बन जाते हैं। तो नपुंसक लिंग शब्दों को हम किस प्रकार याद करेंगे, आइए सीखते हैं। प्रथमा विभक्ति में फलम, फले और फलानि। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में भी फलम, फले और फलानि। इसके बाद तृतीय विभक्ति से पूरा का पूरा अकारांत पुल्लिंग का जो शब्द रूप का रूप होता है, बिल्कुल वही रूप यहाँ पर भी लागू होता है। यानी कि कौन सा रूप लागू होता है? तृतीय विभक्ति से जैसे कि बालक का रूप चलता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये नपुंसक लिंग शब्द भी चला करते हैं। तो कैसे चलते हैं? फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। इसके बाद तृतीय विभक्ति में हो गया फलेन, फलाभ्याम, फलैः, फलाय। फिर चतुर्थी विभक्ति में फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पंचमी में फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। षष्ठी में फलस्य, फल्यो, फलानां। सप्तमी में फले, फल्यो, फलेषु। तो बात अब संबोधन, पहले इतना समझ लेते हैं, फिर मैं आपको संबोधन अंत में कैसे बनेगा ये समझाती हूँ। देखिए फिर से मैं आपको बताती हूँ। तृतीय विभक्ति में बालक का तृतीय विभक्ति करण कारक क्या हो जाएगा? फलेन, फलाभ्याम, फलैः। चतुर्थी में फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पंचमी में फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। षष्ठी में फलस्य, फल्यो, फलानां। सप्तमी में फले, फल्यो, फलेषु। अब संबोधन में जिस प्रकार से हम कहते हैं हे बालक, हे बालको, हे बालकाः, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में हम कहते हैं फलम, फले, फलानि। बस इसी तरीके से जैसे प्रथमा विभक्ति का संबोधन में आता है बालक के रूप में, उसी तरीके से इसमें भी प्रथमा विभक्ति का संबोधन में आएगा, लेकिन ये फलम की जगह फल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा हे फल, हे फले, हे फलानि। तो ये हो गया फल नपुंसक लिंग रूप का शब्द। अब जैसा कि मैंने आपको इस तरीके से याद करना बताया, लेकिन यदि हम इसको इस तरीके से भी याद कर पाए विभक्तियों के अनुसार, तो भी जैसा भी आप याद कर पाए, चाहे आप वचन के अनुसार याद कर पाए, चाहे आप विभक्तियों के अनुसार याद कर पाए, दोनों ही विधियां मैं आपको बता दे रही हूँ। तो वचन की विधि तो मैंने आपको बता दी। अब विभक्ति के अनुसार हम कैसे याद कर सकते हैं? विभक्ति के अनुसार हम याद करेंगे जैसे कि एक वचन की सारी विभक्तियां हमने एक साथ याद कर ली। कैसे याद करेंगे? एक विभक्ति, एक वचन, एक वचन की
प्रथमा फलम, द्वितीया फलम, तृतीया फलेन, चतुर्थी फलाय, पंचमी फलात्, षष्ठी फलस्य, सप्तमी फले और संबोधन हे फल। कैसे हो जाएगा? फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात्, फलस्य, फले, फल। फलम, फले, फलेन, फलाय, फलात्, फलस्य, फले, फल। इस प्रकार से हम याद करेंगे। अब द्विवचन में आते हैं, तो द्विवचन में कैसे हो जाएगा? द्विवचन में एक प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के एक ही शब्द हैं, फिर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के एक ही शब्द हैं। तो आपको द्विवचन में बहुत कम प्रयास करना है। क्या याद करना है? आप फले शब्द याद कर रहे हैं तो वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों में काम आ रहा है। फिर आप फलाभ्याम याद कर रहे हैं तो वो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी दोनों में आपको याद हो जा रहा है। इसके बाद आप याद कर रहे हैं फलयोग, तो वो षष्ठमी और सप्तमी दो रूपों में आ रहा है। फिर आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ संबोधन याद करने के लिए, जो कि है हे फले। अब जब हम आते हैं बहुवचन में, तो बहुवचन में भी आपको प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में फलानी शब्द ही याद करना है, तृतीय विभक्ति में आपको फले ही याद करना है, चतुर्थी और पंचमी में फलेभ्य याद करना है, षष्ठी में आपको फलानाम याद करना है, सप्तमी में आपको फलेषु याद करना है, और संबोधन में जिस प्रकार से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में फलानी है उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति में फलानी है। तो इस प्रकार से यदि आप याद करते हैं तो भी आपके लिए ये रूप याद करना आसान हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये रूप आसानी से याद हो जाएगा छात्रों। धन्यवाद।